वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विजेता आपको वेलकम करती हूँ। और नॉर्थ अमेरिका कहेंगे कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में नॉर्थ अमेरिका पढ़ा रहे थे और नॉर्थ अमेरिका के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका का हम फिजिकल पार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप है। नॉर्थ अमेरिका के मैप में हमने नॉर्थ अमेरिका को 3 पार्ट्स में, ये नॉर्थ अमेरिका जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये हमारा कैनेडा है, ये हमारा यूएसए है, ये मैक्सिको है, ये हमारा अलास्का है। ये अलास्का है। अलास्का जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका का ही पार्ट है। अलास्का जो है अमेरिका का ही पार्ट है। 1867 में, यानी 1867 में 1867 में यानी ईयर में सोवियत यूनियन से सोवियत यूनियन से अमेरिका ने अलास्का को खरीद लिया था। खरीद लिया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने कि अलास्का के पास में ही हमारी बैरिंग जल संधि है, यानी कि बैरिंग है। उसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी और ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा चुपची सागर आ जाता है। अगर हम उसके पास में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ब्यूफोर्ट सी आ जाता है। ब्यूफोर्ट सी तो ये, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हमारा क्या है, आर्कटिक ओशन आ जाता है। एक और पॉइंट में अभी यहाँ पे मिस कर गई, वो ये है कि अलास्का यानी कि बेरिंग जल संधि जो है वो अलास्का यानी कि अमेरिका को किससे अलग कर देती है, रशिया से अलग कर देती है, यानी कि एशिया से अलग कर देती है। यानी कि अलास्का को, यानी कि क्या है, हमारी बेरिंग जल संधि एशिया को किससे अलग कर देती है, अमेरिका से, या कह सकते हैं अमेरिका को एशिया से अलग कर देती है। इतनी बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चला है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से उठते हैं, यहीं से पिक होते हैं। ऑल अल्टरनेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका, उसे बहुत अच्छे से करिएगा। ये हो गया, ये हमारा चुपची सागर हो गया, ब्यूफोर्ट हो गया हमारा। इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमारा आता है आर्कटिक ओशंस। ये जो सारे द्वीप है ये भी हमारे अमेरिका के ही द्वीप है। कनाडा के पास कनाडा के द्वीप आ जाते हैं। इन द्वीपों के बारे में मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक बैफिन द्वीप है, यानी कि बैफिन हमारा आइसलैंड है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, बैफिन जल संधि हो गई। ये हमारा ग्रीनलैंड है जो हमारे यहाँ से अलग हो जाता है। अब हमारा क्या है, ये पोर्शन जो हमारा नजर आ रहा है वो हमारा क्या है, हडसन की खाड़ी है, यानी कि हडसन वे है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा मेंस हो गया है। तो मेंस के पास में ही यहाँ पे हमारा लेब्राडोर सी है। लेब्राडोर सी है तो लेब्राडोर सी होने के साथ साथ क्या है, यहाँ पे लेब्राडोर की ठंडी जलधाराएं भी है। उसके बाद में जब जलधाराएं पढ़ेंगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे एक हमारा द्वीप है, नोवास्कोबियो द्वीप है। उसके बीच में हमारी क्या है, ये हमारी फंडी की वे है। कौन सी वे है हमारी, ये फंडी वे है। नॉर्थ अमेरिका करने के साथ साथ, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का अगर हम फिजिकल कर रहे हैं तो हमें ये सारे पार्ट पता होने चाहिए, विथ एटलस, विथ मैप, पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो हमारी फंडी की वे हो गई हमारी। ये हमारा क्या है, ये है हमारा, मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। ये वाला जो है, ये आप मुझे जल्दी से, बहुत जल्दी कमेंट्स करके बताइए कि ये क्या है हमारा। ये है हमारा फ्लोरिडा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है हमारा। ये जो पोर्शन आ रहा है ये हमारा आ रहा है, मैक्सिको की खाड़ी आ रही है। ये वाला जो उठा हुआ भाग है अमेरिका का, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि ये क्या है, हमारा यूकान प्लेटू है। आपके अभी तक मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे। यूकाटन गठन प्रायद्वीप है। ये मैक्सिको की खाड़ी हो गई। यहाँ पे ये ये हमारी पनामा स्थल संधि है। पनामा स्थल संधि हो गई हमारी। है पनामा स्थल संधि का क्या काम है, ये है, ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग कर देती है। यानी कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से पनामा स्थल संधि अलग कर देती है। ठीक है, और ये हमारा जो है, ये वाला पोर्शन से, ये हमारा कैलिफोर्निया, तो ये हमारी कैलिफोर्निया की खाड़ी आ गई है। ये हमारा मैक्सिको हो गया है। यहाँ पे हमारा क्या है, आप जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे है हमारा यूएसए है। ये यूएसए हो गया हमारा। यूएसए जो है उसमें ये 50 स्टेट में डिवाइड, यानी कि 50 स्टेट है। उन स्टेटों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां देखिएगा। बहुत अच्छे से समझाया है मैंने आपको ये। अब बात करते हैं
कि यूएसए को, यानी कि किसको, यूएसए को कनाडा से कौन सी लाइन अलग करती है, यानी कि यूएसए और कनाडा कैसे अलग, यानी कि अलग है। तो ये नोट डाउन करो आप लोग फटाफट, बच्चा पार्टी फटाफट नोट डाउन करो और बहुत अच्छे से नोट डाउन करो। 49th, 49th क्या है, 49th समांतर रेखा, समानांतर रेखा, समानांतर रेखा क्या करती है, कनाडा को यूएसए से अलग कर देती है, यानी कि 49 समानांतर रेखा कनाडा को यूएसए से क्या करती है, अलग कर देती है। तो आप इसे नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। रेखा 49 समांतर रेखा कनाडा को यूएसए से अलग करती है, अलग कर देती है। ये हो गया। अब हमने ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के बारे में ओवरऑल हमने इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है, और जो वीडियो है उनमें मैंने आपको प्रॉपर बता रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब बता दिया है। अब मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में, जिसने भी मेरी वीडियो देखी है, यानी कि पिछले वाला लेक्चर अटेंड किया है, तो वो बताएगा कि मैंने अपना यहाँ पे कौन सा वाला आपको पर्वत कराया था, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला कराई थी। मुझे जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट्स करके बताओ भाई, बहुत जल्दी, इतने में से रेस करती हूँ, अभी तक कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला मैंने बताई थी, और उस पर्वत श्रृंखला की एक और विशेषता है कि वो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। क्या है, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, फटाफट मुझे कमेंट्स करके बताओ भाई। क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जल्दी, आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक, सॉरी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नहीं, सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, लंबी नहीं बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जो मैंने आपको अपनी बता दिया था, जल्दी बताइएगा कौन सी है, रॉकी पर्वत श्रृंखला, वेरी गुड, रॉकी पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला। आज हम इसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, रॉकी पर्वत श्रृंखला के ऊपर पढ़ने वाले माउंट्स के ऊपर डिस्कशन होना है, इनकी रॉकी पर्वत श्रृंखला पे कौन से माउंट पड़ते हैं, माउंट लैगून, माउंट रेप्शंस, ये 3 माउंट हमारे किस पे पड़ते हैं, ये तीनों माउंट पड़ते हैं हमारे रॉकी पर्वत श्रृंखला पे। इसे आप फटाफट नोट डाउन करिएगा, रॉकी पर्वत श्रृंखला पे पड़ने वाले माउंट, ठीक है। पहला कौन सा है, माउंट रैप्सन्स, नहीं पहला कौन सा है, सॉरी, माउंट लगून, ठीक है, लिखो माउंट लगून, माउंट माउंट लगून है। इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या खासियत है माउंट लगून की, और ये माउंट लगून कहाँ है, देखो ये रहा हमारा माउंट लगून, ये रहा हमारा यहाँ पे माउंट लगून पड़ता है, यानी कि कनाडा के यूकान प्रांत में पड़ता है, इनकी किस में पड़ता है, कनाडा के यूकान प्रांत में पड़ता है, ठीक है, ये यूकान प्रांत में है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी और अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और अमेरिका की रॉकी पर्वत पे पड़ने वाली पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताओ भाई, मैंने बताया था पिछली बार, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट्स करिए। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी हो गई और अमेरिका की दूसरी ऊंची चोटी हो गई, और ये किस में पड़ती है, ये यानी कि रॉकीज पर्वत को कनाडा में क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट्स फटाफट भाई, कॉस्ट रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट रेंज कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, इसको हम क्या नोट डाउन करते हैं, माउंट लगून को, माउंट लगून को करते हैं यूकान प्रांत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से नोट डाउन करिएगा, यूकान प्रांत, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, इसका सेकंड पॉइंट हो गया कनाडा की सबसे ऊंची चोटी और उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी और अमेरिका की सेकंड सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ठीक है। अब ये कौन सी रेंज, यानी कि हमारी रॉकी पर्वत श्रृंखला तो हो गई, उसकी माउंट लगून भी हो गई, कौन सी रेंज में पड़ रही है, कॉस्ट रेंज में,
कौन सी रेंज में पड़ती है? कॉस्ट रेंज में। अभी तक कमेंट्स नहीं किए, कॉस्ट रेंज में पड़ती है भाई, कॉस्ट रेंज में, इसे नोट डाउन करिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? सेकंड की है। ये भी हमारा, ये किस पे है? ये हमारा रॉकी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला पे ही हमारा माउंट वेडिंगटन है। किसकी ये कौन से है? रॉकी पर्वत श्रृंखला पे पड़ने वाले माउंट की बात कर रहे हैं। माउंट लेगन, माउंट वेडिंगटन और माउंट हमारा कौन सा पड़ता है? रिप्शंस। ठीक है, ये 3 माउंट हैं जो हमारे किस पे पड़ेंगे? ये हमारे रॉकी पर्वत है, जो हमारे रॉकी पर्वत श्रृंखला पे हमारे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा माउंट वेडिंगटन है, ब्रिटिश कोलंबिया में है। कौन सी रेंज में? ये भी हमारा किस पे है? कॉस्ट रेंज पे है। किस पे? हमारा कॉस्ट रेंज पे है। और ये रॉकी की जो पर्वत श्रृंखला है उसके डिवाइडेशन बाय कंट्री यानी कि स्टेट, यानी कि यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे कनाडा में क्या कहते हैं? यूएसए में क्या कहते हैं? मैक्सिको में क्या कहते हैं? मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। ब्रिटिश कोलंबिया में है। कौन सी किस पे है? ये कॉस्ट रेंज पे है। कॉस्ट रेंज पे है हमारा माउंट वेलिंगटन। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग माउंट रिप्सन्स। ठीक है, तो माउंट रिप्सन्स है वो हमारे यहाँ पे, माउंट रिप्सन हमारा किस पे पड़ेगा? हमारा ये एल्बर्ट एंड कोलंबिया की सीमा पर। ठीक है, एल्बर्ट एंड कोलंबिया में पड़ेगा। ये भी किस में पड़ रहा है? हमारा कॉस्ट रेंज में पड़ रहा है, कॉस्ट रॉकी पे पड़ रहा है, माउंट रॉप्सन। ठीक है, कैनेडियन रॉकी पे पड़ रहा है। ये हमारे किसमें है? हमारी रॉकी पर्वत श्रृंखला है, हमारी ये रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला पे पड़ने वाले माउंट की बात कर ली है मैंने। माउंट लैगून यहाँ पे हमारा पड़ गया, माउंट लैगून, माउंट हमारा बैडिंगटन, माउंट रेप्सन हमारा पड़ गया। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसी पे रॉकी पर्वत श्रृंखला पे हमारे पासिस भी पड़ते हैं। कौन कौन से पासिस पड़ते हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। रॉकी पर्वत श्रृंखला पे पढ़ने वाले हमने अभी तक माउंट की बात कर ली है, यानी कि हमने किसकी बात करी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला पे पढ़ने वाले हमारे 3 माउंट बात कर लिए हमने। रैप्सन लागून कर लिया है, रैप्सन कर लिया है, वेडिंगटन कर लिया, हमने 3 माउंट कर लिए आपने। अब हम बात करते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला पे पढ़ने वाले पासिस के बारे में, यानी कि क्या काम करते हैं ये पासिस, हमारे क्या काम करती है? पासिस क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया से एल्बर्ट को अलग करते हैं पासिस। कनाडा में पढ़ रहे हैं हमारे पासिस। कौन से वो 3 पासिस है? येलो हॉर्न पासिस है, सेकंड है हमारा कौन सा पासेज? हमारा किकिंग हॉर्स पासेज है, और थर्ड हमारा कौन सा है? क्रॉस नट्स पासेज है। ठीक है, ये 3 पासेज है, इनके बारे में लिखो। रॉकी पर्वत श्रृंखला के पूर्व में पड़ते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया को एल्बर्ट से अलग कर देते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं। कौन से पासेज है उनको आप नोट डाउन करो, मैंने बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही आना होता है। आप लिखिए पास, यानी कि कौन सा पास है? ये रॉकी पर्वत श्रृंखला के पूर्व में पड़ते हैं पासिस। ठीक है, रॉकी पर्वत श्रृंखला के पूर्व में। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया इनके बारे में। सेकंड हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया को एल्बर्ट से अलग करते हैं। ब्रिटिश कौन कौन से पासेस है वो हमारे? येलो हैट पासेस, ये रहे हमारे, देखो ये रहे यहाँ पे। आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए बच्चा, पढ़िए अच्छे से समझिएगा। ठीक है, येलो हॉर्स पासेस, किकिंग हॉर्न पासेस, फिर क्रॉस नेक पासेस। ठीक है, तीनों पासेस हैं, नोट डाउन करो। येलो हॉर्न पासेस, ठीक है। सेकंड है हमारा कौन सा है? किकिंग हॉर्स पास, फिर ये येलो हेड पासेस है, हेड, ये हॉर्स पास है। फिर थर्ड है हमारा, ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हमारा हो जाएगा क्रॉस नेक्स्ट पास। ठीक है,
ये हमारे 3 पासेस हैं। कहाँ पे है ये हमारे कनाडा में है। ब्रिटिश कोलंबिया को किससे अलग कर रहे हैं? अल्बर्ट से अलग कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पासेस के बारे में हो गया। अब जो क्वेश्चंस उठते हैं वो क्वेश्चंस कहाँ से उठते हैं? अभी मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में आपको अपने एप्लीकेशंस के बारे में कराया था। तो एप्लीकेशंस की जो वीडियो है वो आप अच्छे से देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा जहां भी प्रॉब्लम्स हैं आपको। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आना ही आना है। वो जो 3 पार्ट्स है कि पहले क्या आता है फिर क्या आता है, यानी कि फॉल लाइन है, पिटबेंट है, रीजन वैली है, उसके बाद में एप्लीकेशंस है, उसके बाद में जो हमारा नॉर्थ एप्लीकेशंस पड़ गया उसमें मैंने 3 कॉस्केट करके जो माउंट बताए थे वो है, ये प्लेटूस बताए थे वो है। ये क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें क्रम से लगाने के लिए आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो हर वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम क्या है, इंपीरियल वैली। हमारी इंपीरियल वैली कहाँ पे पड़ेगी? कोलंबिया और मैक्सिको की सीमा पे पड़ेगी। हमारी क्या है, इंपीरियल वैली है, कोलंबिया और मैक्सिको की सीमा पे पड़ती है। ये इंपीरियल वैली हमारी किस पे पड़ती है? कोलंबिया और मैक्सिको की सीमा पे पड़ती है। अब इसे नोट डाउन करिएगा। जहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा मोजा मरुस्थल भी है। ठीक है, मोजा मरुस्थल भी है। इंपीरियल वैली, पहले इंपीरियल वैली के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। इंपीरियल वैली है हमारी, क्या है हमारी इंपीरियल वैली? इंपीरियल वैली, इंपीरियल वैली, मोजा मरुस्थल, मोजा मरुस्थल। ठीक है, कैलिफोर्निया और मैक्सिको, मैक्सिको क्या है, कोलोराडो नदी के बेसिन पे है। कोलोराडो नदी बेसिन पे। जब नदी बेसिन पे है, सिंचाई के कारण यहाँ पे किसके ज्यादा अग्नि हो जाएगा? सिंचाई के कारण यहाँ पे गेहूं की कृषि खास हो जाएगी। ठीक है, ये होगी हमारी इंपीरियल होगी। एक और है हमारी इंपीरियल होगी, हो गई। अब हम बात करते हैं डेथ वैली की। किसकी बात करते हैं हम लोग? डेथ वैली। डेथ वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। डेथ वैली हमारी किस में पड़ती है? डेथ वैली हमारी किस में पड़ती है? डेथ वैली पड़ती है हमारी कैलिफोर्निया राज्य में पड़ती है और कैलिफोर्निया का सबसे नीचा स्थान है। ठीक है, यानी कि डेथ वैली कैलिफोर्निया राज्य में पड़ती है और क्या है इसका? कैलिफोर्निया का सबसे नीचा स्थान है ये। ठीक है, डेथ वैली हमारी कहाँ पड़ती है? डेथ वैली हमारी पड़ती है कैलिफोर्निया राज्य में पड़ती है। एक खासियत है डेथ वैली की, कैलिफोर्निया राज्य में पड़ती है, भ्रंश घाटी है, गर्म स्थान है। दूसरा क्या है, सबसे कैलिफोर्निया का सबसे नीचा स्थान है। फटाफट से नोट डाउन करिएगा। ठीक है, डेथ वैली कैलिफोर्निया राज्य में है। कैलिफोर्निया में। सेकंड पॉइंट इसका, कैलिफोर्निया में सबसे नीचा स्थान, सबसे नीचा स्थान। थर्ड पॉइंट हमारा भ्रंश घाटी और गर्म स्थान। ठीक है, फोर्थ है हमारा गर्म स्थानों में से एक है। ये हमारी डेथ वैली क्वेश्चंस आ ही जाता है। डेथ वैली कहाँ पड़ती है? तो आप क्या बताएंगे? कैलिफोर्निया राज्य में पड़ती है। फिर पूछ लेते हैं डेथ वैली क्या यानी एक भ्रंश घाटी है या नहीं है? तो भ्रंश घाटी है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ से हमारा कैलिफोर्निया में, यानी कि हम बात करते हैं अब हम इसके बाद, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी डेथ सॉल्ट सी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सॉल्ट सी की बात करते हैं। वो हमारा कैलिफोर्निया में है, खारे पानी का क्षेत्र है कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, सॉल्ट सी, ये भी क्वेश्चन इसमें बहुत पूछा जाता है। सॉल्ट सी, सॉल्ट सी खारे पानी का क्षेत्र किसमें पड़ता है? कैलिफोर्निया राज्य में पड़ता है।
किस में पड़ता है हमारा, ये कैलिफोर्निया राज्य में पड़ता है। ठीक है, ये फ्रंट रेंज, सैंटियागो रेंज। ठीक है ना, कौन कौन से माउंट पड़ेंगे, बिग हॉर्न पड़ जाएगा हमारा यहाँ पे, कौन से आप नोट डाउन करिएगा इसे, बिग हॉर्न, पहला है हमारा बिग हॉर्न, सेकेंड है हमारा फ्रंट रेंज, हमारा थर्ड पड़ जाएगा कौन सा, सैंटियागो, सैंटियागो। ठीक है, सैंटियागो, सैंटियागो माउंट, ये हमारे हैं रॉकी रेंज पे, यानी कि अमेरिकन रॉकी रेंज पे पड़ने वाले बिग, अमेरिकन अमेरिकन रॉकी रेंज पे पड़ने वाले माउंट्स हैं हमारे, कौन से हैं, ये बिग हॉर्न्स हैं, फ्रंट रेंज है, सैंटियागो माउंट्स हैं। ये किस पे पड़ते हैं हमारे, अमेरिकन रॉकी रेंज पे पड़ते हैं हमारे। ये नॉर्थ अमेरिका के बारे में, इसके फिजिकल्स के बारे में हो गया। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा, और खास बात आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।